दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका एक चैनल हमारे दोस्तों लड़का बैंक से लोन निकाल लेता है रुपए लाख रप और आर्थिक तंगी के चलते 2 लाख रुपए जमा तो कर देता है, मगर कुछ समय के लिए जब लोन रुक जाता है तो उसके घर पर नोटिस आ जाता है 12 लाख रुपए का। वह लड़का जब देखता है उस नोटिस को, उसके पिता बताते हैं तो उस नोटिस को लेने के लिए और कुछ समय चाहिए था, इसलिए वह बैंक के अंदर चला जाता है। बैंक के अंदर जब जाता है और मैनेजर साहब से मिलना चाहता था तो उनके केबिन में पहुंच जाता है। जैसे ही मैनेजर साहिबा मैडम होती है उस लड़के को देखती है और लड़का जब उसे देखता है तो एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। और वह बैंक मैनेजर लड़की होती है, उसे एक टक देखती रहती है, बैठने के लिए कहती है बैठ जाए। लड़का बैठ जाता है और वो पूछती है कि आपको ऐसी मुसीबत कौन सी आ पड़ी थी जो आपने लोन लिया था। तब वो लड़का कहता है कि मैंने एक लड़की से विवाह करने के लिए 10 लाख रुपए लोन में लिया था और वो रुपया चुका नहीं पाया। मेरा विचार था कि मैं दहेज में 1 रुपया नहीं लूंगा, इसलिए उस लड़की ने भी दूसरे से शादी कर ली, लेकिन ये कर्ज मेरे ऊपर है, मुझे कुछ समय चाहिए जो आपके यहाँ से नोटिस गया है। जब ये बात वो लड़की सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है, कहानी को एक बार अवश्य सुनिए। नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ प्रेम यादव जो कहानी तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ उत्तराखंड के देहरादून की कहानी है। लड़के का नाम होता है अंकुर, लड़की का नाम होता है अंजू। लड़का जो अंकुर था ये पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था, लड़की भी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। लड़का पढ़ता है और लड़की भी साथ में पति थी जिसका नाम अंजू था। यह वही मैनेजर थी, इसके साथ साथ रही थी, वो मैनेजर बन जाती है। लड़का मास्टर बन जाता है तो इसी अंजू ने से ही वचन दिया था कि अंकुर अगर तुम मास्टर बन चुके हो और तब तक ये कुछ नहीं बनी थी, कहा हम और आप शादी कर लेंगे। लेकिन इसने लड़की ने बैंक में मैनेजर की पदवी पद के लिए अपना फॉर्म अप्लाई किया हुआ होता है, लेकिन उसके पिता जब देखते हैं कि लड़का सरकारी मास्टर है तो शादी का रिश्ता तय हो जाता है। दोस्तों शादी का रिश्ता जब तय हो जाता है अंजू और अंकुर का, अंकुर मास्टर बन चुका था, अंजू ने केवल फॉर्म ही डाला था, आने के लिए दे रही थी सिलेक्शन होने के लिए। दोस्तों इसके बाद में नतीजा ये होता है कि शादी के 4 दिन रह जाते हैं। इधर अंकुर जो होता उसका विचार था कि मैं किसी से दहेज नहीं लूंगा, तो इस लड़के ने बैंक से 2 लाख रुपया निकाला था जो अपनी पत्नी को सुख सुविधाओं के लिए विचार किया, अगर मेरी पत्नी आएगी, होने वाली पत्नी को किसी चीज की किल्लत ना हो, क्योंकि मैं दहेज नहीं लेना चाहता हूं। 2 लाख रुपए निकालकर उसने बहुत सारा सामान घर की सुविधाओं वाला खरीदा, उस पर कर्ज हो गया। लेकिन दोस्तों शादी के सिर्फ 4 ही दिन रह जाते हैं अंजू और अंकुर की शादी के लिए, लेकिन 4 दिन शादी से पहले उस लड़की की जॉइनिंग के लिए उसका जो फॉर्म डाला था उसका उसमें बैंक में सिलेक्शन हो जाता है। 2-4 रिश्तेदार आए हुए थे, अंकुर के घर पर भी थे, उसके यहाँ भी थे, मामा फूफा जीजा अन्य लोग भी थे। जब उसका सिलेक्शन का नंबर आता है तो अंजू के पिता से वो लोग कहने लगते हैं कि अब तुम्हारी लड़की तो बैंक मैनेजर बन चुकी है, अगर तुमने उस अब बड़ा लड़का चाहिए, क्योंकि वो तो एक सिर्फ मास्टर है, इससे शादी की मना कर दो और उससे शादी मत करो। दोस्तों ये कहते हैं रिश्तेदार लोग तो अंजू के पिता का भी दिमाग घूम जाता है और अंजू से मना करते हैं, बेटी अंकुर से मना कर दो, यह शादी तुम्हारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वह सिर्फ एक मास्टर है और तुम एक बैंक मैनेजर बन चुकी हो। दोस्तों जब अंजू से कहा गया तो उसके दिल पर एक हथौड़ा सा लगा और वह मन मार करके रह जाती है। दोस्तों सवेरे में जो अंकुर होता है अंजू के फोन पर फोन करता है, 1 बार 2 बार 4 बार, लेकिन अंजू फोन को रिसीव नहीं करती। अंकुर ने विचार किया हो सकता है कि घर के काम में बिजी हो, रिश्तेदार आए हुए, इसलिए फोन नहीं उठाया। थोड़ी देर के बाद जब फिर फोन करता है तो अंजू रिसीव कर लेती है और वह अपने पापा को फोन दे देती है और वह कहती है अंजू पापा से बात कर लो। अंकुर बात करता है, वह कहता है डैडी शादी की तैयारियां हो चुकी है। बोले ठीक है। उसका पिता बात बनाने लगता है और कहता है कि बेटी का सिलेक्शन हुआ है और अब शादी थोड़ी और स्थगित कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा खासा ब्याह करेंगे, अभी रुक जाते हैं। लेकिन कहता है कि वो तो बाद में होता रहेगा, जो भी है सब घर
पर रिश्तेदार आए हैं, तैयारियां हैं, आप क्या कैसी बातें कर रहे हो। ठल्ली। अंत में अंजू का पिता जो होता है कहता है, बेटा ये शादी तो नहीं हो सकती क्योंकि मेरी बेटी बैंक मैनेजर बन चुकी हो और तुम सिर्फ एक मास्टर हो, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता। दोस्तों, जब ये बात अंकुर सुनता है तो उससे बहुत बड़ा झटका लगता है। वह अपने समय के अनुसार सबको बता देता है कि रिश्ता टूट चुका है। दोस्तों, तो जो रिश्तेदार आए थे वह भी वापस चले जाते हैं। उसके पिता को यह हटका सा लगा, किसी के बच्चे की शादी तय होकर बारात जाने वाली हो और रिश्ता फिल हो जाए तो सद्वाक्य कि किसी के बच्चे की शादी हंट हो जाए तो उसे झटका लगता है। वो घर से बाहर नहीं निकलते। अंकुर अपने को संभालता है लेकिन वो रिश्ता टूट जाता है। एक दूसरे कोई किसी से बात नहीं करते हैं। दोस्तों, अब अंकुर के पिता बीमार रहने लगते हैं। इलाज भी करवाता है और भी काम करता है, लेकिन पैसा जो होता है बैंक का जो गाड़ी ली थी और भी खर्चे थे तो उसकी लोन चुकाने में पैसा था वो खर्च करता है, लेकिन आर्थिक स्थिति उसकी बिगड़ती जाती है। दोस्तों, धीरे धीरे समय यूं ही गुजरता जाता है, लेकिन उस लड़की जो अंजू होती है उसका विवाह एक बहुत बड़े रईसाने घर में शादी की जाती है। बहुत बड़े पैसे वाले होते हैं और उसे दान दहेज दिया जाता है। पैसा जब दिया जाता है, देने के बाद अंजू जब ससुराल जाती है तो वहां का जब माहौल देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, होश उड़ जाते हैं। यहां तक होता है कि उस घर में जो भी था वह सामान सब लोन पर लिया हुआ था। उन लोगों पर लगभग 30-35 लाख रुपए कर्जदार थे जिनके यहाँ शादी हुई थी। 2 महीने के बाद वह अंजू अपने घर आ जाती है और वह रिश्ता को तोड़ देती है और वह डिवोर्स लेकर के अपने बैंक में काम करने लगती है। अंजू का जो पिता होता है उसने भी कम से कम 2 लाख रुपए लोन शादी के लिए ले रखा था, वह भी बर्बाद हो जाता है। अंजू अपने यहाँ नौकरी करती है लेकिन शादी से रिश्ता उसका भी टूट जाता है। दोस्तों, इसके बाद अंकुर के पास 12 लाख रुपए का एक दिन नोटिस पहुंचता है। जब वह नोटिस पहुंचता है तो वह देखता है तो भागा भागा बैंक के अंदर जाता है। बैंक जब पहुंचता है, पहुंचने के बाद वहां केबिन में जाता है मैनेजर के, तो जैसे ही घुसता है तो मैनेजर की पद पर वही अंजू बैठी हुई है। अंजू जब उसे अंकुर को देखती, अंकुर अंजू को देखते हैं तो एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। ये देखकर कि अंकुर सदमे पड़ जाता है, क्या यही अंजू है? और अंजू बैठने के लिए कहती है बैठ जाए और वो कहता है कि मैडम साहब, मेरे पास यह नोटिस गया था 12 लाख रुपए का और हमें कुछ समय चाहिए क्योंकि मेरे पिता की तबीयत खराब रहती है। पैसा आपका भरपाई हम कर देंगे, मैं ब्याज के। लेकिन अंजू पूछती है, ये पैसा आपने किस लिए निकाला था? क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? तब अंकुर कहता है, मैंने पहचान लिया, आप वही लड़की हो कि तुम्हारे पीछे ही मैंने कर्ज लिया था। शादी होने वाली थी, तुम्हारी सुख सुविधाओं के लिए सब कुछ किया था, लेकिन आपने, आपके पिता ने जो भी किया, शादी दूसरी जगह कर दी और आप ठीक हो, कर्ज इसके लिए हो गया। पिता की तबीयत खराब रहती है और मैं अब क्या कर सकता हूं? जो तुम्हारा पैसा है वो भरपाई होगा। आप ऐसा कीजिए, मुझे थोड़ा समय दे दो ताकि मैं आपका पैसा अदा कर सकूं। अंजू जब यह बात सुनती है तो कहती है, क्या अभी तक शादी नहीं की? बोले, मैंने तो अभी शादी नहीं की क्योंकि मेरे पास इतना कर्जई है, इसलिए मैं शादी नहीं कर पाया। तुम्हारा घर बार कैसा चल रहा है? तो अंजू की आंखें भरा आती है और कहती है, बस यही मत पूछो, क्यों, तुम्हारा तो विवाह हो चुका था। तब अंजू कहती है, मेरा विवाह तो हो चुका था, जिस घर में मैं गई थी वह सब झूठ था, फ्रॉड था। शादी करने के लिए उन्होंने बैंक से 30-40 ले रखा था, उसका एक दिखावा था। मेरा पिता उस समय अंधा हो गया था और मेरी शादी वहां कर दी थी। 2 महीने के बाद मैंने रिश्ता तोड़ करके अपने घर पर चली आई हूं और डिवोर्स दे दिया है। दोस्तों, जब ये बात अंजू सुनती है कि अंकुर ज्यादा परेशान है और अंकुर उसे देखता है तो अंजू कहती है, अंकुर जो भी हुआ उस बात को भूल जाए, उस बात को भूल जाए और आप ऐसा कीजिए कि हम और आप दोनों ही एक प्यार के बंधन में बन जाए, दोबारा जो हमारी मुराद पूरी हो जाए तो कैसा होगा? तो अंकुर इस बात को चाहता था। वह कहता था, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता? अगर आप चाहो तो, आप चाहो तो सब काम हो सकता है, आप नहीं चाहो तो कोई काम नहीं हो सकता। तो अंजू उस बात को तैयार हो जाती है और कहती है, आप चिंता मत करो, आप मुझे शनिवार को इसी बैंक में मिलना।
क्योंकि अभी पीछे भीड़ लगी हुई है, लाइन बहुत लंबी लग चुकी है, आप मुझे शनिवार को यही मिल जाना। बोले ठीक है। अंकुर होता है, घर चला आता है, शनिवार का वेट करता है तो शनिवार को हाफ डे होता है, वह पहुंच जाती है, अंजू पहुंच जाती है। अंकुर थोड़ी देर में आता है तो अंकुर कहता है कि आप तो यही कब से खड़ी हो। बोले मैं तुम्हारे इंतजार में खड़ी हूं, चलो अंदर बैठते हैं केबिन में जाकर। उस दिन भीड़ कम होती है और बंद कर दिया जाता है और उसके लिए दोनों लोग बात करते हैं। अंजू कहती अंकुर जिस दिन से हमारा और आपका संपर्क टूटा था, तुमने कभी सपने में भी फोन नहीं किया। बोले हमारा और आपका रिश्ता टूट चुका, आपकी शादी हो चुकी थी तो संपर्क का था, अब क्या होना चाहिए। बोले होना क्या होगा, मैंने वहां से डिवोर्स ले लिया है। विचार यही है कि कोई शुभ मुहूर्त निकाल कर के हम और आप दोबारा शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों एक दिन निश्चित किया जाता है, क्योंकि पहले से भी एक दूसरे को प्यार करते थे। निश्चित करने के बाद अंकुर और अंजू पुनः एक शादी के बंधन में बंध जाते हैं और दोनों ही बड़े प्यार से रहने लगते हैं। अंजू कहती आप चिंता मत करो, तुम पर जो कर्जा हुआ है, मेरी नौकरी लग चुकी है, आप मास्टर हो, दोनों ही लोग इस कर्जे को भरपाई करेंगे। मेरे पिता ने भी मेरी शादी के लिए कम से कम 30 लाख रुपए निकाला था, डिवोर्स के समय कुछ तो मिल गया है, कुछ बाकी रह गया है। चलो हम और आप मिलजुल करके उस काम को पूर्ण करते हैं। उधर जब उसकी शादी हो जाती है तो उसके पिता को जो बीमारी थी वह धीरे धीरे वह भी ठीक हो जाते हैं और पति पत्नी बड़े प्यार से रहने लगते हैं। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? क्या अंकुर ने सही किया, अंजू ने सही किया? क्योंकि समझ में नहीं आता है, काम बिगड़ने के बाद ही समझ में आता है। इस प्रकार से दोनों बड़े प्यार से रहने लगते हैं। दोस्तों कमेंट करके अवश्य बताइए कहानी हमारी कैसी लगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।